कल्याण डोंबिवली के एक अस्पताल में शिवसेना के नगर सेवक रमेश मात्रे ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। हालांकि रमेश मात्रे की गिरफ्तारी हो गई है, एक्शन हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स की डिमांड ये है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो अब तक पार्टी की तरफ से केवल एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, न तो उप मुख्यमंत्री ने अब तक कुछ इस पर बयान दिया है, न ही पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से एक्शन को लेकर कोई भी बात कही गई है। यही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में ये विरोध रिबन के जरिए, ब्लैक रिबन के जरिए जो है वो दिखाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के जेजे अस्पताल में मौजूद हैं। नर्सेज की टीम है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम है, अस्पताल का एक पूरा स्टाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्ण ढंग से। अपने जो लोग हैं, जो अंदर मरीज हैं, उनका ध्यान रखते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ नर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप लोगों का ध्यान रखते हैं और अपनी शिफ्ट टाइम्स नहीं देखते, अपनी चीज़ें नहीं देखते। ऐसे में एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल पद पर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरीके की घटना को अंजाम देता है और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। सरकार से क्या मांगोगे? हम सरकार से हमारे लिए सुरक्षा मांगेंगे, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो पब्लिक सेवा कर रहे हैं उसमें हमें सुरक्षा मिली तो हम पब्लिक को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट से दे सकते हैं। क्योंकि जब भी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे डॉक्टर और नर्सेज के बीच में एक मन में डर बना रहता है। अगर पेशेंट की रिलेटिव वायलेंस हो गई तो वो वायलेंस हमारे ऊपर आए तो हम पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमें सरकार से यही मांगे हैं, हमें सुरक्षा दीजिए। और जो उन्होंने जो उस दिन नगर सेवक जी है, उनके तरफ से जो हमारे डॉक्टर और नर्सेज को जो मारपीट हुई है वो बहुत ही निंदनीय हमें लग रहा है। और जब भी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसके लिए उनको मारा पीटा गया है, इसके जिम्मेदार तो वो जो ड्यूटी पे नर्सेज और डॉक्टर्स थे वो तो नहीं हो सकते हैं ना। तो मुझे ये कहना है सरकार से, जो भी हमें कुछ यंत्रणा देंगे, जो कुछ यंत्र सामग्री पुरवठा करेंगे और जो जितने भी बेड बढ़ाए हैं उनके लिए उतना मैन पावर भी हमें अवेलेबल करके दिया तो हम पेशेंट केयर ज्यादा इफेक्टिवली दे सकते हैं और जो ऐसे ये हादसे हुए मारपीट के डॉक्टर के और नर्सेज के, वो नहीं होंगे। सर, जिस नगर सेवक ने मारपीट की, आज वही नगर सेवक अस्पताल में भर्ती है। वो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, दावा उनका यही है। उनका भी इलाज डॉक्टर्स उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे आम नागरिकों का करते हैं। जी, क्या संदेश होगा? संदेश कुछ नहीं, उन्होंने जो हरकत की है वो बहुत निंदनीय है। बहुत बुरी तरह से उन्होंने गाली गलौज की है, बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारपीट की है। जिस तरह डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट की हित में सेवा करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, जो अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका, वो उन्होंने प्लेस दे रहे थे। लेकिन इस तरह से अगर मारपीट होगी तो वो उतनी सेवा दे नहीं पाएंगे और सेवा देने में उन्हें बहुत हिचकिचाहट हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टरों की जो मांग है वो जायज भी है, वो इसलिए क्योंकि इस तरह की घटनाएं ये पहली बार नहीं है। कई बार पेशेंट्स भावुक हो जाते हैं और ऐसे में वो सबसे पहला शिकार बनाते हैं डॉक्टर्स को। मैम, आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, एक लंबे समय से सेवाएं प्रदान कर रही हैं, कई घटनाएं इस तरह की आपने देखी होगी। इस घटना को लेकर क्या कहेंगी सरकार से? ये जो घटना हुई है बहुत ही लज्जास्पद, घृणास्पद और ये बहुत ही मीन्स समझो कोविड में हमारे डॉक्टर्स और परिचारिका पूरे उस टाइम पे देवदूत बोल रहे थे। अभी वही जो है लोग यहाँ आके गंदी गाली देना है डॉक्टर और परिचारिका के ऊपर हाथ उठाना है, बहुत लज्जास्पद है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए है तो इसका जो पार्टी से है वो वहाँ से उसको निकाल देना चाहिए ताकि वो फिर से आके मीन्स ये रहेगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा आके हमारे डॉक्टर्स और परिचारिका के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सके। मीन्स ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी एडमिट हुए हैं और ये एडमिट उनका एक सिर्फ ड्रामा है और ये ड्रामा हम लोगों को नहीं चाहिए। जब तक वो पार्टी से उसको हटा नहीं देते हैं उसको वो पद पे रखना ही नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होता है किसी भी कारपोरेट सेक्टर में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि वो डॉक्टर और परिचारिका के ऊपर हाथ उठाए और ये होने के बाद ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे डॉक्टर पर, नहीं तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग पूरा डॉक्टर से परिचारिका 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं। इस टाइम में हमारा वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुरक्षा कर्मी है वो उनका ड्यूटी करता है, बट अंदर जो 24/7 हम लोग रहते हैं। इसलिए हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए हम ही जो टीम वर्क में रहते हैं उतने ही लोग हैं और ऐसे लोग आने के बाद पूरा भीड़ लेके आएंगे, हमारे ऊपर हल्ला करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा?
क्योंकि ये जो है आप लोग सभी बोल रहे हैं हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन ये प्रोटेक्शन टेम्पररी रहे। अभी हम लोगों को परमानेंट प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हमारे डॉक्टर्स और परिचारिका सुरक्षित रहे। यही हमारी डिमांड रहेगी। और ऐसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको वो पद पे रखना ही नहीं है और ये घटना आगे से होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ तो भी सरकार ने करना चाहिए। यही हमारे शासन सरकार से एक विनती रहेगी कि हमारे डॉक्टर और सुरक्षित तभी रहेंगे जब तक हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ मीन्स रूल्स नहीं बनाते, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। नहीं तो हम लोग हमारी जान खतरे में है। यही डॉक्टर को कितने बुरे तरीके से मारा है। परिचारिका वो रिटायर होने के लिए उनसे वो गाली गलौज कर रहे, मीन्स उम्र का भी ध्यान नहीं है और डॉक्टर से उनको मार पीट कर रहे हैं और टेबल के वहां से जाके वो लेडी डॉक्टर को एक अटैक कर रहे। मीन्स हम लोग रियली सुरक्षित है क्या? हम लोग उनको नहीं रखता, हम लोग सुरक्षित है। तो हम लोग आप लोग जो है सोसाइटी के लोग हैं, आप देखते हैं कि डॉक्टर ने ये करना चाहिए, सिस्टर ने ये करना चाहिए, बात करने चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन आप लोग किस तरीके से पेश आते हो ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यही मुझे सरकार से विनती है, कुछ तो भी ऐसा एक एक्ट होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर और परिचारिका सुरक्षित रहे। जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को लेकर एक्ट्स की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में ये एक्ट एग्जिस्टिंग भी है। 2006 में बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक प्रोटेस्ट किया था। सर, आप भी लंबे समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में नियम और कानून बहुत है, लेकिन जब भी मुंबई में आप देखिए जो जितने भी अस्पताल हैं, सबसे पहला गुस्सा आप लोगों पर फूटता है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जब इस तरह की हरकत करता है, क्या कहेंगे? ये जो कुछ घटना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत जो रुग्णालय है उसमें हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और घिनौनी हरकत हुई है। इस घटना का हम सभी वैद्यकीय अधिकारी जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, हम निषेध करते हैं। ये जो घटना है, जैसे कि आपने कहा कि ये कानून पहले से ही है, दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हमें पूरी तरह से कोई लागू क्यों नहीं कर रहे, इसका हमें हर टाइम हमें ये क्वेश्चन रहता है कि ऐसी घटनाएं होती है, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी में मेडिकल कर्मचारी ये सफरर्स रहते हैं। कोई भी बाहर आता है, वेदर इट इज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एनी पेशेंट्स और पेशेंट्स रिलेटिव, आके सीधे सीधे मारते हैं या गाली गलौज करते हैं। पुलिस आती है, अपना एक काम करती है कि उनको अरेस्ट करती है। ऐसे होता है कि फिर पेशेंट जो कोई मार रहा है उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, जो कि प्रोटोकॉल है, उनको एडमिट कर देते हैं। वो कौन एडमिट कर रहा है? डॉक्टर ही एडमिट कर रहे हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं। वो जो मार रहा है इंसान, वो जो गाली गलौज कर रहा है, वो जो हॉस्पिटल में गया है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे भी उनको हम अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम उनको नहीं फिर से गाली गलौज देंगे, हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी ये दरखास्त रहेगी शासन से कि जो कानून लागू है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ भविष्य में जो आगे डॉक्टर्स बनेंगे, बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। सर, जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर अब वो हॉस्पिटल में खुद हैं। सर ने बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन उनको बेल मिल जाएगी मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि उन्होंने मेडिकल वाले की ही पिटाई की है। ये सब देखकर क्या कहेंगे? ये तो ऐसा हो गया कि ये डॉक्टरों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टरों के ऊपर ही हमला हो रहा है, और उसके बाद उनको जो उससे सजा मिलने वाली है उससे बचाने वाले भी डॉक्टर्स ही हैं, मेडिकल प्रोफेशन ही है। तो ये बहुत ही दुखद है बात कि उन्होंने मेडिकल का जो ये है मेडिकल लीव करके उन्होंने मेरी हेल्थ खराब है ये कह करके जो कहा है कि इस वजह से मुझे ट्रीटमेंट की जाए। मेरा तो ये कहना है कि जिन डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाया जाता है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ही रिफ्यूज कर देना चाहिए। बट एज अ बीइंग अ नोबल प्रोफेशन हम किसी भी पेशेंट को कभी ना नहीं कह सकते। इस वजह से हमें उन्हें भी ट्रीट करना पड़ेगा जो हमें ही हानि पहुंचाते हैं। सर, आखिरी सवाल होगा आपसे, सरकार से क्या मांग होगी? सरकार से मेरी ये मांग है कि अभी जो चल रहा है, मतलब सरकार का ये है कि अभी जो नगर सेवक के पद पे है, अगर ऐसे लोग जो इतनी गाली गलौज कर रहे हैं, आपने मतलब दिखा होगा कि इतना शिविगाड़ किया है और तुम नीच लेवल का किया है, फीमेल डॉक्टर पे भी अटैक किया है, और एक ने 6-7 लोग आके हॉस्पिटल में मार कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी 2 मांगे। एक तो है कि उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, वो एक लोक पद पे है, जो इलेक्शन होके लोक पद पे है, तो उनका काम है कि लोगों की सेवा करना, ना कि डॉक्टर को आके हॉस्पिटल में मारना। और दूसरी मेरी मांग ये है कि डॉक्टर के लिए एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र लेवल पे एक सिक्योरिटी देना चाहिए। आज भी देख रहे हैं कि जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, जो भी PSC है, वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है।
मतलब सिक्योरिटी डॉक्टर के लिए चाहिए। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होता तो ये बच सकता था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 चीजें उन्होंने करनी चाहिए। तो ये मेरी मांग है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त अगर आप यहाँ देखें तो ये जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं हमारे पीछे, ये जेल के कैदी हैं, बड़े क्रिमिनल्स हैं, लेकिन इनका भी इलाज ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आम नागरिकों का। यहाँ पर कैदियों की पूरी संख्या है। रमेश मात्रे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। सवाल उठता है, एक्शन होना चाहिए था। अभी तक वो अपने पद पर बने हुए हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पर वो जो है वो आज बेल भी ले सकते हैं। अब ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी, कानून क्या कदम उठाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।